दोस्तों, इजराइल ने जो अब गाजा पर हमला किया है, उस हमले के अंदर कई दर्जन लोग मारे गए हैं और ये सबसे बड़े हमलों में से एक बड़ा हमला ये भी बताया जा रहा है। और इस हमले के बाद पूरी दुनिया इस जेनोसाइड को, नरसंहार को देख रही है कि किस तरह से इजराइल पूरी तरह से अपनी बुद्धि खो चुका है और किस तरह से वो इंसानियत का दुश्मन बना बैठा है। और ये जेनोसाइड, ये नरसंहार पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, बावजूद इसके पूरी दुनिया खामोश बैठी है। दोस्तों, गाजा के ऊपर जो हमला किया गया है, ये बड़े हमलों में से एक हमला बताया जा रहा है। दरअसल आप लोग यहां पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि एक फिलिस्तीनी मुसलमान को किस तरह से उसने मारा। इजरायली आर्मी फिलिस्तीनी व्यक्ति को घर खाली करके हाथ में सफेद झंडा लेकर बाहर आने को कहती है। जब फिलिस्तीनी व्यक्ति अपने बेटे के साथ बाहर आते हैं और घर छोड़कर जाने लगते हैं तो इजरायली आर्मी अहमद के सर में गोली मार देती है। पिता अपने जवान बेटे की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। इस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है, इस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है फिलिस्तीनी मुसलमान पर कि वहां पर उनसे ये कहा जाता है कि इस घर को खाली कर दो और ये सफेद झंडा लेकर बाहर निकल जाओ। वो लोग सफेद झंडा लेकर बाहर निकलते हैं तो उसके बेटे यानी अहमद के सर में गोली मारकर इजरायली आतंकी उसको ढेर कर देता है, वहीं पर उसको शहीद कर देता है। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो तस्वीरें आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम जो तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं वक्त बहुत आगे निकल चुका होता है, क्योंकि यहां पर और वहां के वक्त में थोड़ा फासला है। तस्वीरें बहुत लेट निकल के सामने आ रही हैं क्योंकि वहां पर इंटरनेट की और लाइट की सुविधा बहुत कम कर दी गई है दोस्तों। लेकिन इजरायली आतंकियों का आतंक जो है पूरी तरह से जारी है। वहां पर अहमद नाम के एक व्यक्ति को उसके बाप के सामने सर में गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एक बाप यहां पर किस तरह से फूट फूट कर रो रहा है और इजरायली आतंकियों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उस मासूम बच्चे के सर में गोली मारकर वहीं पर उसको शहीद कर दिया। पहले कहा जाता है कि तुम घर को खाली करो और ये सफेद झंडा लेकर बाहर निकलो, उसके बाद अहमद के सर में गोली मार दी जाती है दोस्तों। लेकिन गाजा के अंदर जिस तरह से इजरायली आतंकियों का जो आतंक है पूरी तरह से जारी है, जिस तरह से उस पर हमला किया गया है, IDF यानी इजरायली सेल्फ डिफेंस की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें कई दर्जन फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये न्यूज गोदी मीडिया ने पूरी तरह से गायब कर दी है, अपने चैनलों पर यह न्यूज नहीं चलाई जा रही। इसको सेल्फ डिफेंस का नाम दिया जा रहा है कि किस तरह से फिलिस्तीनी मुसलमानों को जो मारा जा रहा है उनको सेल्फ डिफेंस के नाम पर मारा जा रहा है। कई दर्जन लोग यहां पर मारे गए हैं। खान यूनिस नाम से एक जगह है दक्षिण की तरफ, उसमें एक जो है वहां पर एयर स्ट्राइक की जाती है जिसके चपेट में कई दर्जन लोग आते हैं। आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस में एक आवासीय इमारत में 3 अपार्टमेंटों को निशाना बनाकर की गई इजरायली बमबारी में आज सुबह कम से कम 26 फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या कर दी गई और 23 अन्य घायल हो गए, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, दावा किया जा रहा है कि 23 लोग यहां पर घायल हो चुके हैं, 23 लोग यहां पर मृत्यु उनकी हो चुकी है और कई अन्य लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर इस बाप का भी फोटो देख सकते हैं किस तरह से फूट फूट कर रो रहा है। यहां पर साफ तौर पर सीधे सीधे सर में गोली मारी गई है, ये दृश्य आपकी आंखों के सामने है। लेकिन गाजा के ऊपर जो हमला किया गया है उस खबर को TV9 भारतवर्ष ने भी छापा है। TV9 भारतवर्ष ने पूरी विस्तार के संग इस पर रिपोर्ट की है कि किस तरह से गाजा पर हमले किए जा रहे हैं, गाजा के फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस रिपोर्ट से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि घर खाली करने को बोला गया और उसके बाद में सर में गोली मार दी गई। यानी कि इन इजरायली जो फोर्सेज हैं, जो अपने आप को फोर्सेज बोल रहे हैं, यानी सेल्फ डिफेंस पर बेकसूरों की हत्या कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में कितनी नफरत है फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए। आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। वहीं पर TV9 भारतवर्ष ने इस रिपोर्ट को शेयर किया है। गाजा में खान यूनिस के पास IDF के हवाई हमले से कोहराम, एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का आज 47वां दिन है। इजराइल की तरफ से गाजा पर विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं। एयर स्ट्राइक की वजह से गाजा के कई शहरों की बिल्डिंगें मलबे में तब्दील हो गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने अपने मंसूबे पहले से ही साफ कर दिए थे कि वह जब तक हमास और उसके ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देगा वह इस युद्ध पर पूर्ण विराम नहीं लगाने वाला है। इसी बीच इजराइल की तरफ से फिर से एयर स्ट्राइक की गई है। गाजा के दक्षिणी शहर में हुए इस हवाई हमले में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। आप लोग समझ सकते हैं यहां पर जो हमले किए जा रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक की जा रही है, दावा किया जाता है कि हम यहां पर हमास के ऊपर हमला कर रहे हैं। हमास को खत्म करने के लिए, हमास का सफाई करने के लिए यहां पर हम बिल्डिंगों को निशाना बना रहे हैं। साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने बात कही थी कि जब तक हम युद्ध को विराम नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे, जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे। और अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है, बिल्डिंगों पर हमला किया जा रहा है, मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। कभी नेतन्याहू कहता है कि हमने अस्पताल पर इसलिए हमला किया कि वहां पर हमास की सुरंगें हैं, उसके अंदर हमास के लोगों ने
शरण दी हुई है। तो कभी कहता है कि मस्जिद पर हमास की वजह से हमने हमला किया, कभी चर्च पर हमला करता है। आप लोग समझ सकते हैं कि हमास का नाम लेकर ये किस तरह से जेनोसाइड कर रहा है, किस तरह से नरसंहार कर रहा है। और ये एयर स्ट्राइक करने के बाद, लोगों को शहीद करने के बाद, वहां पर यह भी कह देता है कि हम तो हमास के लिए यहां पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमास को खत्म करने के लिए यहां पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। और इस एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए हैं आप लोग यहां पर पढ़िए। कुल 35 लोगों की मौत। हमास के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आईडीएफ की ओर से किए गए खान यूनिस और रफा इस हमले में कुल 35 लोगों की जान गई है। हमले में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी जान बच गई। इन्हीं सर्वाइवर में एक है अला अबू हसीरा। इस हवाई हमले में पीड़ित महिला ने बताया कि हमले में उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को खो दिया, जिसमें एक बेटा और बेटी शामिल है। साथ ही महिला की सभी बहनों की भी मौत हो गई। 15 लाख लोग विस्थापित। मृतकों के अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार युद्ध के कारण गाजा में 1.5 मिलियन 15 लाख लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की आशंका है। वहीं युद्ध के कारण अभी तक 11,470 फिलिस्तीनियों की गाजा पट्टी में मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन मंत्रालय के अनुसार अभी तक कुल मृतकों की संख्या में कमोबेश 4700 बच्चे और 3100 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े बीते हफ्ते जारी किए गए थे। गाजा शहर के शिफा अस्पताल में स्थित फिलिस्तीनी मंत्रालय के अधिकारियों ने बिजली कटौती के कारण आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। आप लोग समझ सकते हैं, गाजा के अंदर बिजली की कटौती होने की वजह से वहां के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं उन्होंने अब आंकड़े देना भी बंद कर दिया कि कितने लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है, क्योंकि इजराइल ने लाइट कट कर दी है। इंटरनेट को वहां पर ठप्प करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसका आतंक पूरी दुनिया के सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी नफरत फिलिस्तीनी मुसलमानों से, ये उन्हीं लोगों से इतनी नफरत है जिन्होंने इन भूखे नंगों को रहने के लिए जगह दी थी, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा दिया था। आज यही लोग उन पर फिलिस्तीन की जमीन को पूरी तरह से तंग कर चुके हैं और इजरायली आतंकी साफ तौर पर फिलिस्तीनियों के सर पर गोली मार रहे हैं। ये तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, कोई हमारे पास की रिपोर्ट नहीं है। दावा किया जा रहा है कि वहां पर अहमद नाम के शख्स के सर में गोली मारी गई। 33 लोगों की मौत इस एयर स्ट्राइक में की गई है। 33 लोगों को मार दिया गया। किसके नाम पर? हमास के नाम पर, कि हम हमास को यहां पर निशाना बना रहे हैं, हमास को खत्म करने की कोशिश करें, उसका नाम लेकर यहां पर फिलिस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है। और ये पूरा दृश्य पूरी दुनिया देख रही है। और जो लोगों को मारा जा रहा है, बहुत सारे देश तो उनको आतंकी कह रहे हैं, फिलिस्तीनी मुसलमानों को आतंकी कह रहे हैं, जो मजलूम है उनको आतंकी कहा जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, इसराइल जिस तरह से जेनोसाइड कर रहा है उस पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। सारी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।